हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी इवनिंग का टाइम है, लाइट आ गई थी और यहाँ पर अनुष्का पेड़ पौधों में सभी में पानी दे रही है और यहाँ से वो धुल रही है। तो वो यहाँ पर धुल रही है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी गुड़िया रानी काम भी कर लेती है, देखिए। और जब इस तरह से धुल देते हैं ना तो बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा आती है, बहुत बढ़िया वाली। तो अभी यहाँ पर मैं इसको धुल रही है और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो ये देख रही थी, इसको पता नहीं था पहले, तो बाद में इसने देखा तो फिर ये और भी धुलने लगी। तो अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और ये यहाँ पर धुल देगी। इसने यहाँ से लेकर के वहाँ तक धुल दिया है, अंदर भी धुल करके आई है। जो हमारा अंदर का पुराना घर है ना, उधर मतलब अंदर ही है वो, वहाँ पर भी धुल करके आई है। वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उनमें पानी दे करके आई है। फिर इसने सोचा कि चलो बाहर भी धुल देते हैं। तो यहाँ पर भी धुल देगी, साफ़ सफाई हो जाती है। और वैसे भी गर्मियों में तो ना अच्छा रहता है इस तरह से धुल करके साफ करके। तो यहाँ पर मैं ऊपर थी, कपड़े धुल रही थी क्योंकि लाइट आ गई थी, तो मैं कपड़े धुल रही थी। मैंने लगा दिए थे और लाइट चली गई थी, फिर बहुत देर तक आई नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी आई है तो ये काम ख़त्म कर लेते हैं, निपटा लेते हैं और फिर थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं। और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर हो रहे हैं हम रेडी। तो अभी मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहीं ना कहीं तो जा रही हूँ। और सभी अंदाज़ा भी लगा लेते हैं, जिस तरह के मौसम होता है ना उससे अंदाज़ा भी लगा लेते हैं। तो अब ना अनुष्का की छुट्टियाँ हो गई हैं और मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो अभी यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ। बाल वगैरह धुले हैं क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी, तो बाल मैंने शैम्पू नहीं किए थे, ऐसे ही मेहंदी लगा करके ऐसे ही धुलते हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने अभी शैम्पू किया है। कल मैंने शायद परसों मेहंदी लगाई थी, कल से पहले। और अभी मैं बाल कंघी कर रही हूँ क्योंकि बाल वैसे तो मैंने ना कपड़ा काफ़ी देर लगा लिया था बालों के नीचे, जिससे कि ये मेरे जो कपड़े हैं वो गीले ना हो, वरना पानी गिरता है गीले हो जाते हैं। पर गर्मियों में क्या होता है, अगर गीले हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी से सूख भी जाते हैं। थोड़ा सा फैन चला लो थोड़ी देर के लिए तो हो जाते हैं। इधर अनुष्का ने भी हेयर वॉश किया है, वो भी अभी मेरे पास में ही खड़ी हुई है और वो भी अभी बाल कंघी करेगी, तैयार होगी। तो अभी यहाँ पर नहा करके दोनों आ गए हैं, बस अभी रेडी होना है। तो वो अपने पापा जी से बात करके आई थी अभी फ़ोन पर, क्योंकि वो कुछ बातें कर रही थी तो वो बोल रही थी मैं अपने पापा से बात कर लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं लगभग रेडी हो गई हूँ, बस थोड़ा सा सिंदूर वगैरह ये सब लगाना है। बाकी का ये ही पहन करके जाऊँगी। मैंने हल्का सा कुर्ता ये डाल लिया है क्योंकि गर्मियों में ना इस तरह के कपड़े ही सही रहते हैं। साड़ी वगैरह मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि साड़ी पहनने का इतनी गर्मी में मन भी नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये कुर्ता ही डाल करके चली जाऊंगी, सही है गर्मियों के हिसाब से। कलर भी ठीक है, ज़्यादा डार्क भी नहीं है और बहुत अच्छा था। मैं सच बताऊँ ना, जब मैंने ये कुर्ता पहना उसके बाद मुझे बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया रहा। ना ही गर्मी लग रही थी, ना ही कोई परेशानी हो रही थी। वैसे भी कॉटन में है और मैं कॉटन के ही सूट और कॉटन के ही मतलब ज़्यादातर कॉटन के सूट ही पहनती हूँ। मुझे सिल्क वगैरह बहुत कम, कभी हाँ मन हुआ एक आधा ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन मिलेंगे मेरे पास सभी कॉटन के। और ये कुर्ता है, ये भी कॉटन का है। तो यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा मैंने कहा टाइम से लग गई थी मैं काम करने के लिए। जैसे ही मैं सुबह सो करके उठी मैंने तभी से काम शुरू कर दिया था, क्योंकि हम कहीं जाते हैं ना तो काम फिर जल्दी से ही ख़त्म करना पड़ता है। काम तो ख़त्म हो गया था लेकिन वो छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो तो ख़त्म हुए ही नहीं, वो तो तब तक भी चलते रहे, तब तक मैं आई थी। होता है कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैं अनुष्का से बातें कर रही हूँ और अनुष्का ने निकाल लिया है अपना पर्स। ये देखिए, पहले पर्स उसने टांग लिया है, बाद में वो बाल कंघी करेगी। होता है ना बच्चों को अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा। वो पूछ रही थी मम्मा मेरा पर्स कहाँ पर है। अभी एक छोटा पर्स और निकाला है, देखिए ये इसका छोटा वाला पर्स है, वो ये अभी लिया था इसने। इसको बहुत पसंद आया था, लेकिन तब तो मुझे ना वहाँ पर पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब घर आ करके देखा, सच बताऊँ मुझे भी इसका ये छोटा वाला पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। काफ़ी देर से लग रही हूँ तैयार होने के लिए। और इस चारपाई पर जो सामान फैला पड़ा है ये मेरा ले जाने का है। कुछ कपड़े इस पर ऐसे भी हैं जो यहीं के हैं, जो मैंने अभी रस्सी से उतार के रख दिए हैं। जो तार होता है उस पर सूख गए थे, मैंने सोचा कि अंदर रख देती हूँ। बाकी का तह वगैरह तो अभी मुझे लगता है नहीं हो पाएगी, पर हाँ अंदर तो रख ही देती हूँ। तो मैंने वहाँ से उतार करके रख दिए थे।
और अभी यहाँ पर कुछ सामान मेरे बैग वगैरह रखे हुए हैं, तो वो भी रखे हुए हैं। तो पूरी चारपाई ना भरी हुई है, पूरी चारपाई भर रही है। और आज ना मैंने सिंदूर सूखा नहीं लगाया है, क्योंकि अगर पसीने वगैरह आ जाते हैं ना तो वो बह जाता है। तो आज मैंने लगाया है गीला सिंदूर, क्योंकि घर पर रहो कोई बात नहीं है ना, लेकिन कहीं बाहर जाओ तो फिर थोड़ा सा लगता है कहीं बह ना जाए। और गर्मियों का टाइम है, अगर सर्दी होती है तो फिर भी चल जाता है। और क्या है कि अगर ज़रा सा भी हाथ लगता है तो हाथों पर भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज गीला ही सिंदूर लगा लेते हैं। सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा ली है, और अभी लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। और अभी इस काम को ख़त्म कर लेते हैं, जो तैयारी वाला काम चल रहा है ना इसको कर लेते हैं ख़त्म, और फिर करेंगे गाड़ी वाले भैया का इंतज़ार, क्योंकि अभी उनसे भी बोलना है। वैसे बोल दिया है, सुबह में भी उनका फ़ोन आया था, मैंने बता दिया है उनसे कि हाँ जाना है, टाइम भी बता दिया है, और टाइम वो लगभग होने ही वाला है जो मैंने उनको टाइम दिया था। तो अभी मैं उनके पास फ़ोन भी करूँगी और फिर निकलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। जल्दी, जितनी जल्दी से निकल जाएंगे उतना ही अच्छा है। तो वैसे तो मैंने टाइम उनसे बोला था कि 9 बजे निकल जाएंगे, पर हाँ फिर भी ना निकलते निकलते 10 बज गए थे। जब हम घर से निकले थे तो हमें 10 बज गए थे। कुछ भैया को भी मैंने फ़ोन किया उनके पास, फिर उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। बहुत प्रॉब्लम हुई, मैंने सोचा कि अब क्या करूँ क्या करूँ, पता नहीं उनके फ़ोन में क्या हुआ। और फिर एक बार ना बाद में फ़ोन उनका लग गया, फिर उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। और फिर हम जब निकले थे तो हो जाती हैं कुछ प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती हैं जिनकी। वो बोल रहे थे कि पता नहीं फ़ोन में ही कोई दिक्कत हो गई थी, जिससे कि फ़ोन मिल नहीं रहा था। फिर मैंने ना चेंज किया था फ़ोन को। मैंने कहा अच्छा, तो जिस वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं तो काफ़ी देर से फ़ोन लगा रही थी, लग ही नहीं रहा था। मुझे तो एक बार ये लगा था कि अब लगेगा ही नहीं, और पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि तैयार भी हो गए थे। और आज ना मेरे भतीजे का बर्थडे था। अगर बर्थडे नहीं होता तो चलो कोई नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो एक आधा दिन बाद भी चले जाते, लेकिन बर्थडे है तो फिर जाना ही जाना था। तो इस वजह से। और यहाँ पर गुड़िया रानी भी मुझे तैयार करने से लगी हुई है। और इस टाइम पर ना मेरे बहुत ज़्यादा जुकाम और बुखार हो रखे हैं। कल भी मैं दवाई लेकर के आई थी, पर उससे थोड़ा सा आराम मिल गया है। कल तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, मुझे बुखार बहुत तेज़ हो गया था। लेकिन बाद में ना दवाई वगैरह लेने के बाद थोड़ा सा आराम मिला मुझे, जिससे कि मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं। जाना तो है ही 2-3 दिन या 5 दिन 4 दिन जो भी रहना है, रह करके भी आ जाएंगे, और वहाँ पर उसका बर्थडे भी हो जाएगा। पीछे जाएं फिर उससे क्या फ़ायदा, अगर टाइम पर जाएं तो ज़्यादा सही लगता है। तो इसलिए अभी यहाँ पर अनुष्का बाल कंघी कर रही है, और मैं इसमें जो ब्रश वगैरह होते हैं पेस्ट वाले, और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ये मैंने किट अपनी बना रखी है, तो इसको भी रख लूँगी मैं। क्योंकि कुछ चीज़ तो ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं अपना कोलगेट है वो लेकर के जाऊँगी, क्योंकि जो मैं यूज करती हूँ। तो वो चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल होती हैं जो हमें ले जानी पड़ती हैं, जो हम कुछ अलग से करते हैं तो वो ले जानी ही पड़ती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने सामान रख लिया है, और अभी हम निकल गए थे घर से, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मिठाई वगैरह लेनी है, घर लेकर के जाएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो मिठाई भी ले लेते हैं। और यहाँ पर गुड़िया रानी मेरी वीडियो बना रही है, मैं आप सबको हाय बोल रही हूँ। मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मिठाइयाँ लगी हुई हैं, और अभी ना मैंने देखा कि घेवर भी चला हुआ है, जो सावन में घेवर चलता है ना वो वाला भी। वैसे तो मुझे तो घेवर बहुत कम पसंद है, लेकिन मेरा जो भतीजा है जिसका आज बर्थडे है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है घेवर। मैंने सोचा कि चलो उसके लिए घेवर भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि आज उसका बर्थडे है तो उसकी पसंद की कुछ चीज़ें तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मिठाइयाँ ले रही हूँ, और मैं ना खा करके देख रही थी कि कैसी हैं कैसी नहीं है, इनका टेस्ट कैसा है। तो वो भैया दे रहे थे मुझे कि खा, मैंने कहा सब में से दिखा दो जो जो मैं ले रही हूँ। और मैं इसकी महक देख रही थी कैसी है। वैसे तो मुझे ना महक आ ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल नाक बंद हो रखी है, इतना ज़्यादा जुकाम है कि बिल्कुल ज़्यादा। मैं अनुष्का से पूछ रही थी कि अब कौन सी वाली लेनी है, अब कौन सी वाली लेनी है, क्योंकि उसकी पसंद की एक आधा हो जाए तो सही है, उसका भी मन होता है। तो उसने बताया था कि मम्मा ये ले लो, तो मैंने कहा चलो। जिसको मैं अभी खा रही हूँ ना वो उसी ने पसंद की है, और एक और अभी मैं जो लूँगी वो भी उसी की पसंद की थी, क्योंकि बच्चे तीनों ही ना इसी मिठाई को खाते हैं।
तीनों ही बच्चे। और घेवर मेरा छोटा भतीजा बहुत ज़्यादा खाता है, जिसका आज बर्थडे है, तो उसके लिए अलग से एक डब्बा ले लिया है मैंने, क्योंकि उसका बर्थडे है तो कुछ तो देना बनता है उसके लिए। अभी वो इसमें से भी खिला रहे हैं मुझे, तो मैंने सभी को अच्छे से पहले खाया देखा तब मैंने चीज़ें ली। और अभी फिर से निकल गए हैं मिठाई लेने के बाद, अभी फिर चल दिए हैं। काफ़ी टाइम लगता है वैसे तो घर पहुंचने में, इतना नज़दीक भी नहीं है मेरा गांव, मेरी ससुराल से काफ़ी दूर पड़ता है, तो अभी तो काफ़ी देर चलेंगे हम। लेकिन यह है कि हाँ मिठाई वगैरह ले ली है, और अगर कुछ अभी कुछ खाना हुआ, अनुष्का को भी कुछ खिलाना है, क्योंकि ना होता है बच्चे के साथ में निकले हैं तो उससे पूछना पड़ता है कुछ खाना या नहीं, फिर ऐसे तो वो सोचेगी कि मम्मा ने तो कुछ हमें खिलाया ही नहीं, तो मैं उससे भी पूछूंगी कि कुछ खाना है या नहीं खाना है। तो अभी यहाँ पर चल दिए हैं, फिर मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग और बना लेते हैं, क्योंकि आपके साथ भी तो शेयर करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से पहुँचे, किस तरह से गए, तो वो चीज़ें होती है। और अपने काम की ना थोड़ी सी टेंशन रहती है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो रहता है कि नहीं चलो करते हैं, तो वो पूरे दिन मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि अभी मैंने ना ये वाला यहाँ से मैंने वो नहीं किया है, बनाया नहीं है ब्लॉग, यहाँ से नहीं बनाया है, तो वो चीज़ें होती हैं। बैठ करके चल रही हैं, अंदर ना एसी चलती है तो इसमें तो पता नहीं पड़ता गाड़ी में, लेकिन जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं, जैसे कि अभी मैं मिठाइयाँ लेने के लिए निकली थी, सच बताऊँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी बाहर, बहुत एकदम, फिर और भी ज़्यादा लगती है। अगर इसमें बैठ करके बाहर निकलते हैं तो फिर और भी ज़्यादा लगती है। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से रास्ता है, ऐसे होता है ना थोड़ा सा वो कर लेते हैं, लेकिन क्या था सामने से और पीछे से ही मैं दिखा सकती थी, क्योंकि साइडों में जो शीशे हैं उन पर ना भैया ने धूप की वजह से वो लगा रखा था, जिससे कि ना बाहर का दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं सामने से और पीछे से दिखा लेती हूँ, बाकी का कोई बात नहीं। अभी मैंने थोड़ा सा इधर से ना ये खुला हुआ था पीछे की साइड से, तो मैंने यहाँ से भी दिखाने की कोशिश की है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो शेयर कर देते हैं आपके साथ, अच्छा लगता है ना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं बाद में देखने में। उस टाइम पर तो लगता है कि चलो छोड़ो, लेकिन बाद में जब चीज़ें देखो देखते हैं ना, कभी कभी हम भी देखते हैं कि देखते हैं हम तो जब गए थे, तो इस वजह से अभी पहुंच गए हैं घर। और अभी घर पहुंच गए हैं, और मम्मी है ये मेरी, भैया हैं, सभी हैं यहाँ पर, और ये भैया वो हैं जो मुझे लेकर के आए हैं। तो अभी ये भैया की गाड़ी साइड में खड़ी हुई है, वो जिसमें मैं आई हूँ वो है। तो भैया यहाँ पर मेरा बैग, मेरा सामान लेकर के जा रहे थे, सभी लग गए हैं मेरा सामान ले जाने के लिए। और धूप आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ वाली हो रखी है, तो सभी ने सामान ना बहुत जल्दी से ही घर पहुँचा दिया है, क्योंकि सभी थे, मम्मी थी, भैया थे, भाभी थी, दोनों भैया थे, तो ले आए हैं। और अभी घर आ गए हैं सभी, वो घेर था जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, और अभी आ गए हैं हम घर। तो यहाँ पर मम्मी कान्हा जी को मिठाई वगैरह दे रही हैं, और ये भैया पानी लेकर के जा रहे हैं घेर में। मैं तो घर आ गई हूँ और भाभी जी लेकर के आ गई हैं मेरे लिए नाश्ता। तो उन्होंने पूछा कि मिठाई वगैरह, मैंने कहा नहीं मुझे तो बस ऐसे ही दे दो। तो नमकीन है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो अभी नाश्ता करते हैं। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक मैंने ना रास्ते में भी पी ली थी, मेरा मन हुआ कि चलो पी लेते हैं। वैसे ना इस टाइम पर गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर पी ली थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो अभी बैठ गई हूँ पीने के लिए, भाभी जी से बातें कर रही हूँ, सभी हैं, सभी से बातें भी कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के सबसे मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ये जब अपने गाँव आते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी आ गए हैं, देखते हैं कितना टाइम रुकेंगे, ज़्यादा तो नहीं रुकेंगे, पर हाँ जो भी रुकेंगे बहुत मन लगता है, क्योंकि भैया भी आए हुए हैं, भैया के बच्चे भी आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं गांव में, तो ना मन लगता है सभी के साथ में। अकेले अकेले तो नहीं, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं सभी की, तो सभी आ गए हैं। बैठी हुई हूँ, बच्चे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मैं इनके लिए गिफ्ट में लेकर के आई थी, क्योंकि इसका बर्थडे है तो मैं इसके लिए गाड़ी भी लेकर के आई थी। ये बच्चे चला रहे हैं यहाँ पर, और भैया चल दिए हैं अभी पापा जी को वो दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के यहाँ पर जा रहे हैं। थोड़ी देर हमारे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से गए नहीं थे। और अभी चाय वगैरह पी ली है, वो भैया भी चले गए हैं जो मुझे लेकर के आए थे, और ये भी चल दिए हैं दवाई लेने के लिए। तो अभी मैं ये गेट बंद करूँगी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं और गेट भी बंद कर देते हैं, फिर मैं आराम से लेटूँगी। इस टाइम पर ना मुझे फिर से बुखार होने लगा है, क्योंकि ना कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है मुझे बुखार। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था गेट भी लगाने का, तो फिर मैंने लगा दिया था गेट।
और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मम्मी की फुलवाड़ी कितनी अच्छी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इन्होंने ना घर में फूल फुलवाड़ी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मम्मी के पशु हैं, मैंने सोचा कि चलो इनको भी दिखाते हैं। और ये इतनी तेज़ उठी, ये डर गई थी, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो ये डर गई थी। यहाँ पर फ़ैन चला रखा है इनके लिए, क्योंकि गर्मी हो रही है तो सभी को गर्मी लगती है, ऐसा तो है नहीं कि हमको ही लगती है, सबको गर्मी लगती है। तो इनके लिए फ़ैन चला दिया। और धूप आप देख सकते हो, यहीं से मैं आपको दिखा रही थी, बहुत तेज़ वाली धूप है। कूलर चल रहा है और काफ़ी अच्छी हवा देता है, और काफ़ी पुराना कूलर है, कभी हम बहुत छोटे थे तब पापा जी लेकर के आए थे, और आज तक भी बड़ा अच्छा चलता है, कूलर चल रहा है। मम्मी आ गई हैं, भाभी आ गई हैं, भतीजे भी आ गए हैं मेरे, बेटी भी यहीं पर बैठी हुई है, और इस छोटी वाली भाभी वीडियो बना रही हैं। तो यहाँ पर ये चाय लेकर के आई थी, क्योंकि पहले कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी और अभी पी रहे हैं चाय। तो चाय भी आ गई है, सभी के लिए मैं चाय डाल रही हूँ कपों में, सब चाय पियेंगे और यहाँ पर ही आराम करेंगे। तो क्योंकि ना वो तो चले गए हैं दवाई लेने के लिए, तो यहाँ पर हम आराम करेंगे, बैठेंगे और चाय पियेंगे। और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, यहाँ पर ना अनाज के ये कट्टे रखे हुए हैं, जो अनाज होता है गेहूँ वगैरह वो भर के रख दिए हैं, तो उस पर ही बच्चे बैठ करके खेल रहे हैं। गांव की ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, जो भी ये चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं वो। तो अभी यहाँ पर चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म, और चाय तो ना चाहे सर्दी हो या गर्मी, गर्म ही अच्छी लगती है। तो चाय पी लेती हूँ, और अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।